शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है कि अभी आपका कोई गांव होगा, वहां के प्राथमिक पाठशाला में आप चले जाइए, जो आपके बच्चों को वहां शिक्षा मिल रही है। यहीं आप कोई सेंट जेवियर्स वगैरह में, इसी लखनऊ शहर में चले जाइए, कक्षा 1 में पढ़ने वाला आम आदमी का बच्चा अगर क से कंप्यूटर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर सेंट जेवियर्स में वहाँ का से कबूतर पढ़ रहा है, यहाँ का से कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। और जब कंपटीशन होता है, दोनों का सेम होता है। तो ये जो शिक्षा आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग व्यवस्था है। रिक्शा चलाने वाला तो सेंट जेवियर में नहीं ना पढ़ा पाएगा, कमजोर वर्ग मजदूरी करने वाला, खेती करने वाला नहीं ना पढ़ा पाएगा। इस देश में वन नेशन इक्वल एजुकेशन की बात होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर का विद्यालय हो, चाहे वो कन्याकुमारी का विद्यालय हो। सिलेबस एक हो, पब्लिकेशन एक हो, राइटर एक हो, ये होना चाहिए। कश्मीर का बच्चा भी कंपटीशन में बैठता है, कन्याकुमारी का भी बच्चा कंपटीशन में बैठता है, लेकिन दोनों के सिलेबस अलग होते हैं, दोनों के विद्यालय अलग होते हैं। कोई ऐसी कल्चर बिल्डिंग में पढ़ता होता है, तो कोई टाट पट्टी पे बैठकर पढ़ता है। लेकिन जब कंपटीशन इस देश में होता है तो सेम होता है। और हमारे गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे वहां नहीं सफल हो पाते। टाट पट्टी पे जो बैठता है उसको आरक्षण दे दिए हैं लोग, कि टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ा है उसको आरक्षण दे दिया गया। मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसा है, ये आरक्षण नहीं है कि का उसको 3 बार पढ़ाया जाएगा और मांटेसरी वालों को का 1 बार पढ़ाया जाएगा। ये आरक्षण नहीं महाराज। आरक्षण इस बात का है, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, उसके बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको फीस में आरक्षण दे दिया, कंसेशन कर दिया गया है। परसेंटेज में नहीं दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया। 90% किसी का है और किसी का 65% है। वो ज्यादा 95 वाला लिया है कि 65 वाला लिया है, क्यों दे दिया गया? मैं हर तरह की शिक्षा में सुधार चाहता हूं। अगर आपको रिजर्वेशन से दिक्कत है तो शुरुआत की लाइन 1 कर दीजिए, पहले रिक्शे वाले को फॉर्च्यूनर में बैठा दीजिए, फिर उससे बच्चा पैदा कराइए और उसके बच्चों को ग्राउंड लेवल से स्टेटस मेंटेन कराइए। आपकी बात सही। फिर कराइए कंपटीशन। जिस रिजर्वेशन का मतलब ये धन संग्रह का व्यवस्था नहीं है। रिजर्वेशन मतलब होता है प्रतिनिधित्व का अधिकार। ये बताइए, फॉर्च्यूनर वाला है और मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, एक रिक्शे से आऊं या साइकिल से आऊं, इस बड़ी बिल्डिंग में एंट्री लेनी हो, इस फॉर्च्यूनर से जो उतरेगा उसको 1 मिनट, उसको पहले एंट्री मिल जाएगी, और मैं साइकिल से आऊंगा तो मुझको वहां के चपरासी कह देगा 12 बैठो। ये जो रिजर्वेशन है आर्थिक रूप से अगले लोगों का, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे कपड़े पर ये बताइए, आप ही ने तो अभी थोड़ी देर पहले पूछा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि गांव में बच्चे कबूतर क से पढ़ रहे हैं और यहाँ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो फॉर्च्यूनर वाले का बेटा यहाँ फॉर्च्यूनर वाला का बेटा ना कब कंप्यूटर पढ़ रहा है, और जो वहाँ के गरीब के बच्चे हैं वो कबूतर पढ़ रहा है और कंपटीशन कर दे रहे हैं, तो फॉर्च्यूनर वाला का बच्चा नहीं निकलेगा, वो तो पीछे रह जाएगा। तो इसके लिए व्यवस्था होना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, सिलेबस एक हो, राइटर एक हो, किताबें एक हो। प्राइवेट जो शिक्षाकरण, बाजारीकरण किए हैं, ठीक है, आप निजी विद्यालय खोलना चाह रहे हो, जो बच्चे बीएड टेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनको उन बच्चों का एक व्यवस्था बनाओ कि उन प्राइवेट विद्यालयों में वो बच्चे जाकर पढ़ाएं एज ए टीचर। ये व्यवस्था करो आपने। समान शिक्षा कहेंगे दादा, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है, इसमें मामले को चर्चा नहीं होती है, जैसे गवर्नमेंट पे कही गई अभी लोगों ने कई टिप्पणियां इस पे की हैं। मैं भाजपा से जुड़ा भी था, मैंने भाजपा की बात देश की बात है, देश हित की बात है। नेताओं को भी बता रहे हैं, नेताओं को चाहिए कि जिस तरह सौशीकरण हो रहा है, जैसे अभी उन्होंने गड्ढा दिखाया, मैं आपको दिखाऊं, राजनाथ सिंह मेरे लखनऊ से सांसद हैं, चौक क्षेत्र से, वो कई बार आके उन्होंने इसका निरीक्षण किया। ठीक बात है। आप पैसा पे बात की, सुनिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं प्राइवेट, तो 1000 फीस लेता है, कोई 2000 लेता है। किसी स्कूल में 5000 बच्चा पढ़ रहा है, 5000 फीस देके, कोई स्कूल में 2000 लिया जा रहा है। इस पे कौन लगाम लगाएगा? क्यों नहीं एक ही जैसा फीस हो, एक ही जैसा सिलेबस हो, एक ही डॉक्टर का जो फीस हो वो पूरे शहर में हो, चाहे हम जिससे दिखवाएं? ये कैसे होगा? वन नेशन इक्वल एजुकेशन, सिंपल नॉमिनेशन, ये व्यवस्था देश में लागू की जानी चाहिए। वन नेशन इक्वल एजुकेशन, ये जनता करेगी तब तो होगा। हाँ, ये मांग उठनी चाहिए। अब अभी तक इस पर ध्यान, मानिए जनता कर रही है, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य, ये विकास इसी पे निर्भर है। विकास तो जब होता है कि जब जनता चाहेगी, जनता भी चाह रही है, तो ऊपर के लीडर नहीं चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो आरोप ये लगा देते हैं जनता चाहेगी तब, जनता चाहेगी तब, लेकिन जो शब्द यह बोल रहा होता है, चाहे वो मैं बोल रहा होता हूँ, चाहे चाचा जी बोल रहे होते, हम ही आप जनता हैं।
हम ही आपको आवाज उठानी चाहिए। दोषारोपण जनता पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम स्वयं जनता हैं, हम शुरुआत करें ना इसकी। जब हम वोट दे रहे हैं तो हम तो शुरुआत करेंगे ना, हम तो मांग करेंगे ना सरकार से। सरकार का दायित्व तो बनता है इन सब चीजों पे लगाम लगा के, और जैसे भाई साहब कह रहे हैं वन नेशन इक्वल एजुकेशन, सब चीजें होनी चाहिए। अगर हम लोगों देखिए, हम लोगों ने 3 बार सचिवालय भी इंक्विनेशन दिया, लोकसभा इंक्विनेशन दिया, राज्यसभा को भी मैंने अरे नहीं, आपको इनविटेशन दे दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, आप उसी में घुल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट चाचा, मैं कह रहा हूँ आपको चाह रही है उसको लेकर गर्व है, आपको इस बात का गर्व है कि आप फलाने को वोट दिए, फलाना सरकार बनाए, ढकाना सरकार बनाए। लेकिन मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि आप द्वारा बनाई गई सरकारों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बद से बदतर करने का काम किया है। इस पर सवाल पैदा होना चाहिए। अब हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जब रही होगी उस समय परिस्थितियों के अनुसार रही होगी, लेकिन आज हमारी शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि समान शिक्षा, वन नेशन इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगा, जब आप शिक्षा पर बात नहीं करके, शिक्षा के नाम पे नहीं, चिकित्सा के नाम पे नहीं, रोजगार के नाम पे नहीं, जमीनी विकास के नाम पर नहीं वोट करेंगे और फलाना पार्टी के भक्त बनकर वोट करेंगे, तो पार्टी को पता है इसके लिए कुछ भी नहीं करूंगी, फिर भी इसका वोट मुझे ही जाएगा। इसलिए पार्टियां निरंकुश होकर के काम करती हैं और कोई विकास का काम नहीं करती हैं, क्योंकि तब भी आप उसको वोट करोगे। इसलिए अब शिक्षा पर बात होनी चाहिए, चिकित्सा और रोजगार पर बात होनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ आम जनता थी और जो कि ये मांग कर रहे हैं सीधे सरकार से, वन नेशन इक्वल एजुकेशन बिल्कुल होना भी चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए, और तभी ये माना जा सकता है कि प्रदेश और देश का कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और अपना देश जो है आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। देखने वाली बात रहती है कि हर बार जो है 5 साल के बाद चुनाव तो होता है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव नहीं होता है। ये कब बदलाव होगा, कब शिक्षा सुधरेगा, कब स्वास्थ्य बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से जनता जिस तरह से मांग कर रही है कि शिक्षा और इक्वल एजुकेशन की बात हो रही है, ये कब सुधार होता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जगह 24x7 न्यूज।